आज आप बदनाम हो गए हैं हर जगह। और जो अपॉलॉजी आपने अपने इंस्टा स्टेटस या पोस्ट के थ्रू की है, ये एक अपॉलॉजी नहीं है। ये सिंपल आपने स्टार्ट No. किया है कि जो मजाक अहमद अंकल ने शुरू किया था, वो उसको आपने कंटिन्यू किया है। They're being so kind to your daughter. They have no blood relation with her, एग्जैक्टली right? But they've एग्जैक्टली accepted you. They've accepted the daughter. The daughter is calling them दादा दादू. इससे ज्यादा Yeah. आपको क्या चाहिए? और आप एग्जैक्टली उनको एटीट्यूड शो कर रही हैं। और ये डायरेक्टर का मसला है। फहाम ने ये मंगनी की ही रिवेंज के लिए है, सही है। 100%। और लेकिन ये होता है कि इस किस्म के लड़के होते हैं, और शहरीन जैसी लड़कियां जिनको दिखाया जाता है कि वो कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, ये इस दे फॉल फॉर पीपल लाइक फहाम because a narcissist can be a psychopath also, but Yeah, Faris is too young to already develop those personalities. exactly. ठीक है, एक तरफ हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि he's a narcissist. The drama Yes. told us he's a narcissist, right? Yes. अब आप उसको साइकोपैथ भी अगर बना रहे हैं तो he's too young for that. ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता है। पर्सनली ने हाँ, उसको थप्पड़ मार दिया, बिल्कुल सही मारा, सही है, सही मारा। अनस ने भी सही किया कि ये थप्पड़ आप पहले मार देते तो शायद आज नहीं मारना पड़ता। सही बात है। फिर क्या हुआ? मुरसलीन जाके शायान से माफी मांग रहे हैं, क्यों? ठीक है, उसने वो वीडियो नहीं वायरल की थी उस दिन, राइट, शायद मंगनी के दिन, लेकिन बनाई तो उसी ने थी ना। एग्जैक्टली यू आर द रीजन फॉर एवरीथिंग दैट शी इज गोइंग थ्रू, राइट। एंड वो जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था ना कि इनका सीन चल रहा था, फिर वो माया पे वो कर रहे थे, सो दैट इंटायर सीन वाज वेरी विजुअली रियली नाइस, एंड इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। और आते और तो तब उनको बताया जाता है कि आपकी सिर्फ मंगनी नहीं हुई है, आपकी रुखसती भी तय कर दी गई है। तो कहता है ओ, तो सब कुछ अब आप और सब कुछ भी तय कर ले तो मुझे बताइएगा। तो भाई और अब कुछ रह नहीं गया, दिस इज द एंड। उसके बाद जो करना है वो आपने करना है। मुझे एक हैप्पी कपल चाहिए, एक नॉर्मल शादीशुदा कपल चाहिए, भाई दिखा दिखाओ। दे। इससे ज्यादा मैं अभी जंजीरे की बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, इससे ज्यादा जो है ना सरबुलंद और रबिया, माशाल्लाह से वो आपको हस्बैंड एंड वाइफ की फीलिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। खत्म किस्सा। इंडस्ट्री में लोग पैसे बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और डायरेक्टिंग स्किल्स। मैं बात कर रही हूँ कि आपने एक वीडियो बनाई किसी को ह्यूमिलिएट करने, और उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? वो ये निकला कि आप जो लोग इस वीडियो में थे वो ह्यूमिलिएट हुए हैं, जिनको आप ह्यूमिलिएट करना चाह रहे थे पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान क्या, जितने भी लोग ओवर द वर्ल्ड जितने वो देखे हैं, इनफैक्ट आवर इंटीरियर मिनिस्टर हैज नाउ कमेंटेड ऑन दैट कि ये अब्यूज था एंड वी नीड टू टेक एक्शन ऑन इट। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? हिरा, ये को मेरा नाम चेंज हो गया, ये शिवा क्यों मेरी वाली हरकतें कर रही है? जी शिवा, मैं ठीक हूँ। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, इवन हमारी दरीचा टीम को भी। यू डिड फंटास्टिक जॉब माशाल्लाह से। और मैं अहमद अंकल के बारे में कहना चाहती हूँ कि जब मैं इंटरव्यू देख रही थी तो मुझे भी उनके साथ रोना आ गया था। और आई वाज लाइक कि यार ये क्या मजाक है, ऐसा कौन किसी के साथ कर सकता है। और आई एम सो ग्लैड कि अहमद अंकल ने उस बंदे का नाम नहीं लिया और बात निकली तो किसी और तरीके से निकली। और आज पूरा पाकिस्तान, और जैसा कि आपने कहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप अपने सीनियर की इज्जत करना नहीं सीखेंगे ना, तो आगे जाके आप कामयाब नहीं होंगे। और जो कि आपके सबके सामने है कि आज आप बदनाम हो गए हैं हर जगह। और जो अपॉलॉजी आपने अपने इंस्टा स्टेटस या पोस्ट के थ्रू की है, ये एक अपॉलॉजी नहीं है। ये सिंपल आपने स्टार्ट No. किया है कि जो मजाक अहमद अंकल ने शुरू किया था, वो उसको आपने कंटिन्यू किया है। तो आप एक तो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद आप कह रहे हो कि अगर ये भी उनको एक्सेप्ट नहीं है, इफ एंड बट आपने यूज किए हैं, दिस इज नॉट अपॉलॉजी। अगर आपको अपॉलॉजी करनी थी तो आप प्रॉपर तरीके से करते। जी शिवा। नहीं, 100%। और देखे, और कोई मजाक अहमद अंकल ने शुरू भी नहीं किया था, हमें वीडियो में सब कुछ नजर आया है। लेकिन इससे Exactly. पहले कि हम अपनी बातचीत एक्चुअली शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव थी हमारे वीडियो में। सो प्लीज़ गो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडीज भी आ रहे हैं, प्लीज़ उनको भी फॉलो करें। और हिरा, पता है क्या, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड, राइट।
एक चीज हुई, अहमद अंकल ने डिस्कस की, उन्होंने नाम नहीं लिया बिकॉज दैट्स हु ही इज, ही डिड नॉट वांट टू गेट आउट। हमने भी नाम नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन लोगों ने फिगर आउट कर लिया। पीपल आर वेरी स्मार्ट, सही है ना, उन्होंने कर लिया। अब Fahad Sheikh ki, like you said, there was a non-apology. You do not start an apology out with, पता नहीं जो जोक आपने शुरू किया था उसमें हम बुलीज कैसे बन गए। That's not an apology. Right. ये कहीं से भी apology नहीं है। आपने एक बहुत घटिया हरकत की और उस वीडियो में सब नजर आ रहा था कि क्या है। आपकी जो apology आपने डाली थी ना, वो सब उस वीडियो ने सब कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया उसको, राइट। बट आई वांट टू टॉक अबाउट द वीडियो लिया किसने? ये वीडियो सेट पे हुमैरा बानो ने लिया है, ठीक है, जो यूजुअली नेगेटिव मदर का किरदार अदा करती हैं। और उन्होंने एक उस सेट पे लिया था जिस प्रॉपर्टी पे ली थी जो उनकी है नहीं, सही है। उन्होंने पूरी वीडियो बनाई, उनसे बहुत दफा कहा गया था कि आप इस वीडियो को प्लीज अपलोड नहीं करें, लेकिन उन्होंने की। तो जब वो वीडियो पहली दफा अपलोड हुई तो उनके मेंबर्स ने आके उनसे कहा प्लीज इसको डिलीट कर दे, तो फिर डिलीट कर दी। फिर जब ये सारा किस्सा हुआ तो उनसे बहुत दफा दोबारा कहा गया, बिकॉज अब ये वीडियो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ चुकी थी, और उनसे बहुत दफा कहा गया था कि प्लीज आप इसको मत अपलोड करिएगा, प्लीज आप कुछ नहीं करिएगा। द वीडियो वॉज ऑन FHM, अदनान फैसल की जो पॉडकास्ट है। दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट वीडियो ऑन सोशल मीडिया। तो ये कितनी ही कोई घटिया हरकत थी। आप घटिया के अलावा और कोई लफ्ज भी नहीं है मेरे पास इस्तेमाल करने। इट्स डिस्कस्टिंग। मैं इंग्लिश यूज कर सकती हूँ बट उन लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आएगी, यू नो। सो आपने एक महजब इंसान को, एक ऐसे इंसान जो किसी को कुछ नहीं कहते हैं, ही इज एन एक्सट्रीमली डिग्निफाइड ह्यूमन बीइंग, बहुत इंटेग्रिटी है उसमें, ही इज एक्सट्रीमली काइंड। आपने एक ऐसे इंसान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और एंड में क्या हुआ? आप सब ह्यूमिलिएट हुए हैं, और पूरा पाकिस्तान, everyone around the world who has seen that video is with standing with him. आपका प्लान किसी को बेइज्जत करना था, अल्लाह ताला का एक अलग प्लान था। तो ये आपके लिए एक लेसन होना चाहिए हुमैरा बानो। इनफैक्ट आपको तो अब कभी काम भी नहीं मिलना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आपने किसी उनकी कंसेंट के बगैर वो वीडियो अपलोड की है, विच इज इलीगल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज इन द वीडियो। उसमें अहमद अंकल भी थे, उसमें फहद शेख थे, उसमें फैजान शेख थे जिनकी मदर का नाम परवीन है और वो भी ड्रामाज में काम करती हैं, और उसमें जनान हुसैन थी। अच्छा, अब ये तीनों बी ग्रेड एक्टर्स हैं, ये सोप्स में आते हैं 80% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम BC ग्रेड एक्टर्स हैं। एंड यू कैन सी कि ये किसी किस्म का मजाक नहीं था। मजाक करना और मजाक उड़ाना दो बिल्कुल अलग बात है। आप मजाक उड़ा रहे थे, और ये वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, फहद एंड फैजान, जो खुद विग पहनते हैं, जिन्होंने अपने हेयर ट्रांसपेरेंट कराए हुए हैं। वाज़े तौर पे ये बात नजर भी आती है और ये कंफर्म भी हो चुकी है, और ये मजाक कर रहे थे, ठीक है। और आपको सब नजर आ रहा था कि फहद तो वो कर रहा था जो कर रहा था, लेकिन फैजान शेख, जनान हुसैन हंस रहे थे, राइट। नोबडी स्टॉप्ड इट। हुमैरा बानो अगेन वाज टेकिंग द वीडियो। सो किसी में इतनी तमीज नहीं थी कि वो उस बात को रोक दें। पीछे से डायरेक्टर कह रहे थे कि प्लीज बस करें बस करें, कोई नहीं सुन रहा था उनकी। एग्जैक्ट। तो आप तीनों को एक वीडियो अपॉलॉजी देनी चाहिए। एंड आई सॉ अहमद अंकल्स जो उन्होंने आज पोस्ट लगाई है कि फैजान शेख एंड जनान का कोई इसमें कसूर नहीं है, एंड ही, यू नो, लाइक आई सेड, ही हैज अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी, डिग्निटी, एंड ही इज काइंड, एंड ही विल डू दैट। पर्सनली आई डोंट थिंक ही शुड हैव डन दैट, बिकॉज हम सब ने वीडियो में देखा कि वो क्या हरकत कर रहे थे। शायद प्रेशर में आके किया होगा, बिकॉज सब लोग उनको अब बोल रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व थे। द अदर पार्ट इज कि हमारी जो पब्लिक है, आप लोग को सुकून नहीं है यार। आपको नाम ना पता हो तो आप दूसरों के नाम लेना शुरू कर देते हैं। मैं थक गई हूँ नो 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 कह के। आपने अली रजा, वहाज, शुजा, समर जाफरी, बिलाल अब्बास, हर एक के नाम ले लिए। अली रजा एक्चुअली हैड टू पुट अप अ पोस्ट सेइंग कि ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मी। मैंने तो कभी उनके साथ ड्रामा में काम ही नहीं किया। बिल्कुल। आपके पास जब प्रूफ नहीं होता है किसी बात का तो आप क्यों करते हैं? दूसरी बात,
ठीक है, कसूरवार हैं फहद शेख, फैजान शेख, जिनान हुसैन, हुमैरा बानो, सबके सब कसूरवार हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग जो 101%। गालियां दे रहे हैं उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को बद्दुआ दे रहे हैं, दैट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। यू कांट डू दैट। एक इंसान की गलती आप उनकी औलाद को या उनकी फैमिलीज को पे नहीं कर सकते हैं, आप उनको ऐसी बद्दुआएं नहीं दे सकते हैं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जिसका कसूर है उस पे तवज्जो रखें, फोकस ऑन दैट, एग्जैक्ट। and that they all need to properly in a video apologize, otherwise they should actually never get work, or even with that they should not get work, क्योंकि फहद शेख ने कोई ये पहली दफा नहीं किया, बिकॉज हसन अहमद ने भी एक पोस्ट डाली कि ये फहद करते रहते हैं सेट्स पे, जैनब राजा ने भी डाली, किसी और ने भी डाली है कि ये फहद हमेशा सेट्स पे करते हैं, सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, राइट? सो ये एक पैटर्न है बिहेवियर का। तो इस पैटर्न के साथ अगर आइंदा कोई प्रोडक्शन कंपनी उनको काम देगा, तो आप फिर यही कह रहे हैं लोगों से कि आपको दूसरे जो लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है आपकी नजर में, और आप एक्टर्स की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं क्योंकि ये आपके दोस्त हैं। एग्जैक्टली। एक चीज और, दोस्त, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंड्स, जब डे वन व्हेन दिस वेंट वायरल, जब किसी को नाम नहीं पता था ना, तो हमारी इंडस्ट्री के बहुत से लोग आए सामने, आप हमें बताएं, आप नाम बताएं, कौन है ये, दिस एंड दैट। फैसल कुरैशी ने कहा कि आप नाम बताएं फिर मैं जानूं और वो जानूं। माया खान ने कहा बड़ों की जो रिस्पेक्ट नहीं करता वो कभी आइंदा बाहर, ऑल ऑफ दिस केम आउट। अगले दिन नाम पता चला सबको। सो ये जो पहले दिन है जितने सब इतनी बोल रहे थे ना बढ़ के, एवरीवन बैक ट्रैक्ड। एजाज असलम ने एक वो किया, ये सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए था, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कौन सही है कौन गलत है। क्यों भैया, क्यों न्यूट्रल रहेंगे? आपको सही और गलत में कुछ नहीं पता जस्ट बिकॉज फैजान शेख एंड फहद आपके दोस्त हैं? एंड देन फैसल कुरैशी, whom I have a lot of respect for, मेरी उनसे बात भी हुई थी कल इस बारे में, उसके बाद उन्होंने एक वीडियो डाली कि फहद का बड़ापन है कि उसने माफी मांगी। क्यों? मुझे बताएं फैजल भाई, क्यों उसका बड़ापन है? अगर ये आपके पेरेंट्स के साथ हो रहा होता तो क्या ये आपके लिए अप्रोप्रिएट होता? आप यही बात करते? या एजाज असलम आपके साथ, माया खान ने कहा कि हमें फहद की साइड भी सुननी चाहिए, वी शुड लेट देम एक दूसरे से वो खुद ही कर लें, हमें खुदा नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो फिर पहले क्यों? तो मैं बात, आई एम गोना एंड दिस नाउ टू से कि अगली दफा जब ये अगर हुआ ना खुदा ना खास्ता, तो ये आप लोग जो जब डे वन पे आ जाते हैं ना, आप लोग आराम से रहें, कुछ भी मत कहें। जब नाम आ जाए और फिर जब आपके दोस्त ना हो फिर आप बोलें, क्योंकि अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। आप चाहे डिलीट करें वो फिर भी रहेगी बिकॉज समवन हैज स्क्रीन रिकॉर्डेड। तो आपकी कॉन्ट्रोडिक्शंस और आपकी हिपोक्रेसी सबको पता चल जाती है। सो वेट अंटिल यू फाइंड आउट कि हु इट इज, आपके दोस्त हैं या नहीं हैं। अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो फिर ये हरकत करें आप, क्योंकि इस दफा भी लग रहा था कि आपको पूरा पक्का पता था कि ये कोई सी ग्रेड एक्टर होंगे या कोई ऐसी होंगी जिसको आप कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको पता चला कि आपके तो दोस्त इन्वॉल्व हैं जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप डिनर्स करते हैं, आप सब पीछे हट गए। और कुछ कहेंगी आप फिर? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपकी पूरी बात से एग्री करती हूँ किसी, और बस मुझे ये है कि अच्छा हुआ कि फैसल कुरैशी और भी बहुत सारे लोगों ने पहले बोल दिया, ताकि हमें उनका जो थोड़ी बहुत हमारे नजरों में उनकी इज्जत थी ना, वो नहीं रही। क्योंकि देखिए आप, क्योंकि मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी फैसल कुरैशी की उस पोस्ट पे कि ओ माय गॉड यार, ऐसे भी लोग हैं कि आप बस बताएं, साथ देने वाले। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि वो आपके दोस्त है, तो हमें आपका असली चेहरा पता चल गया ना। सो आई एम सो ग्लैड कि अभी मामला सॉर्ट आउट हो गया है, और आई होप कि आइंदा किसी भी सीनियर या जूनियर या जो बिल्कुल ही नया बंदा है उसके साथ भी ये सारी चीजें ना हो। क्योंकि मैंने एक एक तो जगह में पढ़ी थी कि बहुत सारी लड़कियों के साथ भी इन लोगों ने ऐसे मजाक किए हैं, और फिर वो या तो बेचारी सेट छोड़ के चली जाती है, ड्रामा छोड़ के चली जाती है, या फिर वो बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। तो देखिए, अब
आप काम करने आए हैं, और जैसे कि अहमद अंकल ने बिलाल अब्बास की तारीफ की, हमारे सामने कुछ सज्जल सज्जल अली की तारीफ की, और भी बहुत सारे, हम अहाद रजा मीर के बारे में पढ़ते कि जब वो काम पर आते हैं तो अपना काम करते हैं, और उसके बाद वो एक साइड पे कोने में बैठे हुए होते हैं और अपना अपनी जो भी उनकी है, तो इसी तरीके से काम करें ना, सेट पे आए, किसी का मजाक उड़ाने की नहीं हो रही है कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मैं एक इंटरव्यू देख रही थी नादिया खान का, उसमें जो हमारे हसीब, क्या नाम है उनका, हसीब का नाम आपको पता है? सचल अफजल, सचल अफजल, आई थिंक सचल, नाम है, हाँ सचल मैं है वो फर्स्ट नेम। देख रही थी। हाँ, तो उनसे पूछा जा रहा है कि सज्जल क्या खाती थी, खूबसूरत लड़कियों के साथ आप काम करते, ये क्या, किस किस्म के सवाल है जो आप कर रहे हैं, और वो माया आपको क्या खाती थी, माया माया क्या खाती हाँ, और वो कंफ्यूज, उसको हो रहा है कि यार आप मुझसे किस तरीके से सवाल पूछे, और आई एम सो ग्लैड ही हैंडल इट सो वेल। हम्म। सो प्लीज प्लीज हाँ, भाई। अभी राइज एंड शाइन में जोहेब हसन ने सलमान शाहिद के साथ भी ये हरकत करने की कोशिश की कि अच्छा, एक्टर्स अब सोशल मीडिया पे कथारसिस निकालते हैं, और हाँ, और अभी सैयद मोहम्मद अहमद साहब के साथ ये है हुआ है, आप क्या करेंगे? तो सलमान शाहिद ने बहुत अच्छी तरीके से उस बात को घुमा के जवाब दिया, क्योंकि हाँ उनको पता ऐसे, था कि ये कंट्रोवर्सी जरूर क्रिएट करेंगे, हाँ क्योंकि जोहेब हसन और नादिया खान आर नोन फॉर, अगर आप कंट्रोवर्सी की डेफिनेशन डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो आई एम श्योर नादिया खान एंड जोहेब हसन के नाम तो सबसे पहले आएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो Yeah, but overall, congratulations, Shiba, mashallah, so, and alhamdulillah for everything. Let's फॉर start our एवरीथिंग, day. बट द लास्ट 72 आवर्स वर वेरी इंटरेस्टिंग टू से द लीस्ट। हाँ जी, Yeah, एक मोहब्बत और, एक मोहब्बत और एक क्या कहना चाहेंगे आप? एक चीज ये कहनी है मुझे, जो बात करनी है वो एक माया अली के बारे में बात करनी है। एक जगह तो उनकी जो मुझे एक्टिंग है ना वो इतनी प्यारी लगी है, बहुत खूबसूरत, जब उनको पता चलता है कि जो हारून मलिक है उसको गोली लग गई है, ठीक है, और वो हम्म। हम्म। भागती भी जाती है हॉस्पिटल, और वहां पे उनको जो उनका असिस्टेंट है वो उनको बताता है कि हारून मलिक को 6 गोलियां लग गई हैं, और वो या बैठ जाती है, और उसको समझ में नहीं आता कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं, ये क्या हो गया। एक तो उसे पछतावा है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो ग्रीफ माया अली ने शो किया है ना उस सीन में, वो परेशान है, वो रो रही है, वो याद कर रही है वो सारी मोमेंट्स जो उसने हारून मलिक के साथ गुजारी हैं, और उसके बाद जब उसको पता चलता है कि नहीं, ही इज अलाइव, कुछ भी नहीं हुआ, वो कोई और मलिक था, और हारून मलिक जो है वो बिल्कुल सही है, और उसके बाद वो भाग के उसके पास ही गई है, वो बैठी है, उसने अपना टाइम लिया और वो रोई है, और वो जिस रिलीफ के साथ रोई है ना, उस टाइम मुझे रोना आ गया। मैंने 2 दफा वो सीन देखा, और दोनों दफा मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माया अली ने, मुझे ऐसा लगता है, इससे अच्छी एक्टिंग पहले कभी नहीं की। बहुत खूबसूरत सीन था वो वाला। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं, एक सीन था जहाँ पे शुरू होती है एपिसोड जो, और माया अली का जो खुशबक नाज का शक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो सुनाए जा रही है, हारून मलिक को सुनाए जा रही है, और पूछती है तो हारून मलिक कहता है कि मुझे इतना पता है कि आपने मुझसे शादी की है लेकिन मोहब्बत में नहीं की, और उस वक्त आहद रजा मीर ने जो अपने एक्सप्रेशंस शो किए हैं ना, इज जस्ट आउट क्लास। अच्छा, तो बात खुशबक नाज पे आते हैं। खुशबक नाज ने कहा कि मैं जो हूँ, मैंने जब आपसे शादी का फैसला किया था तो मुझे था कि मैं अपने सारे हुकूक पूरे करूंगी। तो कौन से हुकूक की आप बात कर रही हैं? आप
जो आप मुझे पता है शिवा को पता है कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो आप पहली रात को तो आप बुक पढ़ रही थी, फिर आपने कभी उससे डायरेक्टली बात नहीं करी, जो भी आपका ड्रामा बैक पे जो भी चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि सोनिया जो है सोनिया मिर्जा जो है वो अभी भी हारून मलिक की लाइफ में है, उसके बाद तो आपने कहा अब तो मैंने इस बंदे को छोड़ना नहीं है। इतनी सुनाई इतनी सुनाई इतनी सुनाई, और थोड़ी देर बाद हसीब के पास गई। ठीक है, अब हसीब के पास गई और हसीब ने सारा उनको पूरा बता दिया कि क्या हुआ। तो आपने जो है, आपको समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करूं, मैंने तो इतनी सुना दी। अच्छा, वो सीन, उसके बाद वो खुशबक नाज बैठी है अपनी सिस्टर के पास और उससे उसने कहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत शक किया है। एक और मोहब्बत में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब उसको पता चल गया कि मेरी गलती थी, उसने वो चीज एक्सेप्ट करी। ऑल्दो उसने हारून मलिक के सामने इतने उससे नहीं किया एक्सेप्ट, लेकिन अपनी सिस्टर के सामने उसने रियलाइज कर लिया कि मुझसे गलती हुई है। एंड मैं उस सीन का वेट कर रही हूँ कि जहां वो लिटरली अपोलोजाइज करे, क्योंकि आपने उस बंदे के कैरेक्टर पे उंगली उठाई है। ठीक है, और आपने एक बात कही भी कि जब औरत पे कोई शक करता है तो औरत वबाल मचा देती है, और लेकिन जब कोई मर्द पे शक करता है और वो भी हारून मलिक जैसे मर्द पे शक करना, तो आई एम रियली होपिंग कि खुशबक नाज जो है वो हारून मलिक से अपोलोजाइज करे। जी शिवा। मुझे पता था आपने वो हक एंड फ्राइज वाली बात जरूर करनी थी। But agree, Maya Ali, sorry, is fantastic. This is I've said this before and I'll say it again. This is her best work yet, and I've seen her work. Right, मैं बहुत उनका काम रिव्यू कर चुकी हूँ। यहाँ पे ना मुझे डायरेक्शन से बहुत मसले हैं, क्योंकि आप वो जो सीन होता है जब वो हसीब के पास माया अली जाती है, राइट, कोई वक्त जाती है, तो वो उनकी ड्रेसिंग होती है एंड उनके बाल बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, वो हसीब के पास चली गई, उससे सब कर लिया। फिर वो सीन हमें दिखाते हैं जब वो अपनी बहन से बात कर रही है, राइट, घर में, बिल्कुल डिफरेंट गेटअप होता है। फिर हम हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं, तो वो जो कपड़े वो हसीब से मिलने गई थी, वो हॉस्पिटल में उनकी उसी तरह ड्रेसिंग भी थी और हेयर सब उसी तरह थे। तो सीन्स को आगे पीछे किया गया है, और ये फारूक रीन का पैटर्न है कि ये करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो ड्रामे में अच्छा नहीं लगता है। यू नीड टू हैव कॉन्टिन्यूटी इन सीन्स, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जब माया जाती है हारून मलिक के घर और बेटी को अपनी पिक करने, राइट, सो द दादा एंड दादी, हारून के पेरेंट्स आर टेकिंग केयर ऑफ परी, वेरी नाइस, दे आर बीइंग सो नाइस टू हर, दे आर बीइंग सो काइंड टू हर, यू नो, एंड शी इज सो अलूफ एंड थोड़ा सा वो रूड भी हो गई थी, है ना। वो डोनट खिला रहे और फिर एंड में दोनों की द पेरेंट्स वर लाइक लुकिंग एट टीचर कि हमने क्या गलती की, लाइक दे आर बीइंग सो काइंड टू योर डॉटर, दे हैव नो ब्लड रिलेशन विद हर, राइट, बट दे हैव एक्सेप्टेड यू, दे हैव एक्सेप्टेड द डॉटर, द डॉटर इज कॉलिंग देम दादा दादू। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? और आप उनको एटीट्यूड शो कर रही हैं, और ये डायरेक्टर का मसला है, ये स्क्रिप्ट नहीं है। कोई स्क्रिप्ट, मैं देखें, मैं जानती हूँ फाइज़ इफ्तिखार की स्क्रिप्ट कैसी होती है, फरहत इश्तियाक की कैसी होती है, अहमद अंकल ले ले, मुस्तफ, जानती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देखा है उनका काम, राइट। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने एक कैरेक्टर को जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप उसको इस तरह दिखाएं कि वो शादी के रात बुक पढ़ रही है, वो अपने इन लॉज से बदतमीजी कर रही है, अलूफ वो कर रही है। तो इसमें डायरेक्शन और एडिटिंग के बहुत इश्यूज हैं, बिकॉज यू कैन सी कि थिंग्स आर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है उन चीजों का, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है टू फॉर हर टू बी रूड टू देम। हमें नहीं दिखाया गया कि उन्होंने कभी उस पर तंज किया हो या कुछ किया हो, कुछ भी नहीं है, बिकॉज दैट डिडंट एग्जिस्ट। तो आप क्यों ये करा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं है, एंड इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी इन माय ओपिनियन। नाउ द सीन बिटवीन खुशबख्त एंड हारून, वो जो था, माया का पूरा ट्रॉमा वहां नजर आ रहा था आपको, और ट्रॉमा डजंट हील। दिस इज अनदर रीजन फॉर व्हाई आई से कि आई थिंक निकाह बहुत जल्दी हो गया था, शादी बहुत जल्दी हो गई थी, बिकॉज
आप जब इतने बड़े ट्रॉमा में रहते हैं ना, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली हैव टू फेस दैट ट्रॉमा, राइट, नाउ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, तो फिर आप इसी तरह रिएक्ट करते हैं. इट्स PTSD. Exactly. And you need to heal that trauma before you do that. And I think Maya did a fantastic job with that. 101. अच्छा, और जब माया और हारून की बात हो रही है, हारून ने पूरी बात सुनी और फिर वो ऊपर चले जाते हैं. अच्छा चलता हूँ मैं. She said so much. And आप कह रहे हैं अच्छा चलता हूँ मैं, आप ऊपर चले, फिर आप नीचे आते हैं और कहते हैं कि मैं हसीब नहीं हूँ. What was that? She literally just poured her heart out. उसने आपसे इतनी सारी बात की एंड डायरेक्टर ने कहा नहीं, हम कॉन्वर्सेशन नहीं कराएंगे, आहद आप ऊपर चले जाएं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं. अच्छा मैं चलता हूँ. फिर हाँ, फिर नीचे आके कहना वैसे मैं हसीब नहीं हूँ. Did that make sense to you, that scene? नॉर्मल लगा आपको हेरा? नहीं, मुझे ये लगा कि वो थोड़ा ऊपर गया और वो फिर नीचे आया और उसने कहा कि मैं हसीब नहीं हूँ. वो सीन मुझे इसलिए क्योंकि वो उस वक्त इतने पेन में था, क्योंकि अभी वो ट्रॉमा, क्योंकि उसके साथ कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, ठीक है. ट्रॉमा जो है वो हाँ. सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशबकनाज के साथ हुआ है, लेकिन जो खुशबकनाज उसको वो सारी चीजें बोल रही है, वो उसको हर्ट कर रही है. और फिर हमने देखा भी कि अभी तो खुशबकनाज तो उस सीन में नहीं पता था कि उसने हसीब के साथ क्या क्या बातें की है. हाँ. तो आपको फील होता है ना कि यार इस बंदी के लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है. अभी तक वो आपने ठीक है नहीं नहीं निकाह है, कर लिया, आप है. बोल रहे हैं यार नहीं, वो परी है उसकी जिम्मेदारी. अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि उसकी जिम्मेदारी है, बट नो, वो कर रहा है शी इज वो हिज कुछ डॉटर. हाँ, क्योंकि आप देखिए हाँ. हारून मलिक का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है. अमूमन हाँ. जब शादियां होती हैं और आप अपने स्टेप सन या स्टेप डॉटर को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है, ही इज डूइंग इट, ठीक है. वो सारा वो कुछ कर रहा है उसकी, जैसे कि आप कह रही थी कि उसके माँ बाप के साथ भी जो है वो खुशबकनाज हाँ. रूड हो गई, वो सेंस हाँ. नहीं पड़ रहा है. वो हमें लग रहा है कि यार आप इतने हाँ. ऑकवर्ड क्यों हो रहे हो. आप हाँ. देखिए सही ना कि यार इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ, हाँ. उसके माँ बाप हारून मलिक के माँ बाप भी कर रहे हैं और हारून मलिक भी मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ कर रहा है और आप उस पे रूड हो रहे हैं. हाँ. तो वो सीन मुझे सही लगा. बट वही बात है कि एकदम से पहले उस सीन से स्टार्ट होने से पहले हारून मलिक और परी बाहर चले जाते हैं, ठीक है. वापस आते हैं, लड़ाई होती है, फिर वो ये बोल के चला जाता है कि मैं हसीब नहीं हूँ, ऊपर चला जाता है. फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है, फिर परी का हाथ पकड़ाता है, हाँ. फिर परी का हाथ पकड़ के वो जो अपनी सिटी में उनको जाना होता है वहां पे जा रहे, वहां पे पूरी एक 2 मिनट की कन्वर्सेशन होती है. तो यार आप एक जगह वो बात वाइंड अप कर दो, नहीं टुकड़ों में हो रही है. और जिसकी तरीके से डायरेक्शन आपको नजर आ रही है कि सर में दर्द हो जाता है. अब एक सीन था जिसपे मैंने रील भी बनाई थी कि हसीब से माया अली जो है वो खुशबकनाज बात कर रही है और बीच में हमें वो दिखाया जा रहा है सीन जहां पे हारून मलिक ने पहली दफा देखा था उसको, खुशबकनाज को, ठीक है. अगर तो उस वक्त हारून मलिक बात कर रहा है, स्क्रीन हारून मलिक पे है, ठीक है, आप बता रहे हैं कि हारून मलिक ने किस तरीके से खुशबकनाज को देखा था. तो फिर एक एक सीन आ रहा है सेकंड का, ब्लू ड्रेस में सेकंड सीन आ रहा है, 1 सेकंड में उन्होंने शॉल पहनी हुई है, वो रो रही, सेकंड में सीन चेंज हो रहा है और वो आपको इतना सर में दर्द कर रहा है. और जब मैंने वो रील बनाई तो ये तो फारूक रेम का स्टाइल है, तो भैया हमें नहीं चाहिए वो स्टाइल, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है. और अच्छा दूसरी जो बात है वो मुझे, हाँ, दूसरा सीन जो मुझे अच्छे लगे वो फारिस के थे और कुसियाली के क्या नाम, महाम. तो महाम का और फारिस का एक सीन है जहाँ पे महाम जो है वो कपड़े प्रेस कर रही होती है और फारिस आता है और कहता है कि तुम जॉब नहीं कर सकती. तो मुझे उस वक्त कुसियाली का आंसर बहुत अच्छा लगा कि जॉब तो मैं करूंगी, तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो. आई जस्ट लव दैट. बट
उस वक्त फारिस के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो बिल्कुल खामोश हो गया था, ठीक है, और वो गौर से देख रहा था। तब मुझे आ रहा था कि यार ये खामोश नहीं रहेगा बंदा, इसने कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा कि इसने अब इसके साथ करना क्या है। लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था, और दोनों की आई मीन पुस्या अली की भी और अब्बास अशरफ की भी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। और दूसरा फारिस का जो सीन था जो हॉस्पिटल में था, ठीक है, तो वो जो सीन था उसके डायलॉग्स जो है वो फारिस को, जो अब्बास अशरफ को थे, वो मिले नहीं थे। उनको सिर्फ बताया गया था कि गोली लगी है और हारून मलिक को गोली लगी है और आपने जो करना है आप करें, आपके सामने। तो वो जो डायलॉग्स उनको दिए तक नहीं गए थे, जहां तक मुझे पता चला है, ठीक है। सो वहां पे उन्होंने बोला, आई यू डाउट दैट? आप कंटिन्यू करें फिर मैं बोलती हूँ कुछ। हाँ, जी। सो वहां पे उनको वो डायलॉग दिए नहीं गए थे, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उससे समझाता हूँ, लेकिन वो केयर नहीं करता है, और आप मेरा पीछा छोड़ें, ये पुलिस का काम है। तो वहां पे आपने देखा एक तरफ हमारे पास जो है खुशबक नाज है और हारून मलिक के बाप है, जिनको वाकई टेंशन है कि हारून मलिक को हुआ क्या है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि फारिस जो है वो नार्सिसिस्ट है, ठीक है, लेकिन अब आपने देखा कि जब उसे उसके भाई की भी गोली लगी या नहीं लगी, इस वक्त उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन उसके चेहरे पे ना कोई दुख है, वो बिल्कुल साइकोपाथ होता है ना, जैसे उसे किसी चीज की परवाह नहीं है कि उसकी कैसी तबीयत है, क्या है। और अच्छा, उसको ये भी नहीं है कि लोग आसपास खड़े हुए हैं और मुझे अटेंशन मिल रही है, वो भी शायद उसे नहीं चाहिए थी उस वक्त, आई डोंट नो। जी शिवा, आप? because a narcissist can be a psychopath also, but Yeah, Faris is too young to already develop those personalities. exactly. ठीक है, एक तरफ हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया है कि ही इज अ नार्सिसिस्ट, द ड्रामा Yes, टोल्ड अस ही इज अ नार्सिसिस्ट, राइट? yes. अब आप उसको साइकोपैथ भी अगर बना रहे हैं तो ही इज टू यंग फॉर दैट। ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता है। नाउ Hmm. यू कैन बी अ साइकोपैथ सिंस यूर अ चाइल्ड। बाज Yeah. बच्चों में यूर बोर्न विद दैट, वो होता है। कुछ इश्यूज होते हैं आपके ब्रेन के कि यूर बोर्न विद साइकोपैथ टेंडेंसीज, बट फारिस इजंट। इफ ही इज, देन आप या तो फिर नार्सिसिज्म ना दिखाएं। लेकिन हैविंग बोथ एट दिस एज, इट्स, आई एम नॉट गोना से इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स वेरी रेयर। Yeah, for sure, I agree. हसीब एंड हारून का सीन बहुत मजे का था। जी, एक्चुअली ये talk एक about सीन था वो जो बहुत अच्छा डायरेक्टेड हुआ था। Like I've complained about a lot about Farooq Bhai's direction, but I'm going to say this: kudos to him that scene was extremely well directed. दोनों का की जो बातचीत हुई थी, और हारून मलिक ने जिस तरह खुशबक की साइड क्या, he just told him upfront कि you're the reason why she can't trust anyone. exactly You're the reason for 100%. everything that she is going through, right? And वो जो बैक एंड फोर्थ हो रहा था ना कि इनका सीन चल रहा था, फिर वो माया पे वो कर रहे थे, सो दैट इंटायर सीन वाज वेरी विजुअली रियली नाइस, एंड इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी थी। हाँ, और मुझे वो भी एक डायलॉग उसमें अच्छा लगा कि मैं तो मोहब्बत करता हूँ, तो हारून मलिक ने कहा कि मोहब्बत और अट्रैक्शन में बहुत फर्क होता है। सो मोहब्बत को और बाकी उसको अट्रैक्शन है या लस्ट है, जो कुछ भी है उसको, वो मोहब्बत नहीं है। क्योंकि एक तरफ आपको जो चीज आपको मिल रही है वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, जो चीज आपसे दूर जा रही है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो ऑफ कोर्स आप वो मोहब्बत नहीं है आपके लिए। सो वो सीन मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सारी लाइंस। जी शिवा बोल। नहीं, एंड इवन ही सेज दिस वन लाइन के यार उसने दोस्त माना था तुम लोगों को, हाँ, उसने शादी कराई थी तुम्हारी और तुमने इसके साथ ये किया। सो आई डोंट नो हाउ ही नोज ऑल ऑफ दिस। मे बी अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ना, अब दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यस, how does he know all of this? Was there a conversation that happened that we did not see? जिस तरह ये कॉन्वर्सेशन हमें 3 एपिसोड के बाद पता चली, क्योंकि हमने 3 एपिसोड पहले देखा था कि हसीब जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है, उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा, फिर हमें पता चला कि क्या हुआ। सो डिड दे हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, खुशबख्त एंड हारून? आई नीड टू नो दैट, अदरवाइज वही उतरी थी
क्या हुआ था? हाउ डिड यू नो अबाउट दिस? नहीं समझ अच्छा आ रही मेरी ये बात। वो सीन जो मुझे डिस्कस करना इट वाज आई रियली लव दैट सीन जब खुशबक नाज जाती है गोली लगती है और बताते हैं कि गोली हारून मलिक को नहीं लगी है, वो ऊपर जाती है हारून मलिक के कमरे में और आप देखते हैं कि दोनों में वो एक कंफर्टेबल नहीं है अभी एक दूसरे के साथ और हाँ दूसरे ही लम्हे जो है वो सोनिया नाम है ना, सोनिया मिर्जा, वो दरवाजा खोल के आती है और आपको पता चल रहा है कि भाई दोनों फ्रेंड्स हैं और जब आप फ्रेंड्स हैं और एक्स गर्लफ्रेंड है, आप अभी तक दोस्ती उनकी खत्म नहीं हुई, दोस्ती उनकी अपनी जगह है और वो जिस तरीके से आई है खुशबक नाज वही बेचारी वो पीछे खड़ी रही है और जिस तरीके से हाजरा यामीन ने एक्टिंग की है ना उस सीन में, और यू स्टूपिड, तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को, वहां पे सब कुछ इतने टेंशन हुई है, कैसे घुस गए तुम वहां पे। मुझे वो सीन इतना प्यारा लगा एंड ही वाज लाइक तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने का, और बहुत नाइसली जो है हारून मलिक ने कहा है कि किसी को बुरा लग सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहाँ क्यों, उस समय बाद में कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से, और मुझे वो अच्छी बात लगी कि वो उसने बात सुनी है सोनिया ने, वो चली गई है और जाके उसने जो है वो खुशबक नाज को बोला है कि आप जाए, आपको वहां पर होना चाहिए, और मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि ना खुशबक नाज ने उस बात को वो दिया कि तुम क्यों गई थी उस वक्त कमरे में, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वो बोल सकती थी, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि वो नहीं बोला उसने, लेकिन आई होप कि इन द फ्यूचर वो उसको बोल दे कि अब वो तुम्हारा एक्स जो भी है वो अब नहीं, एक्स तो है वो तुम्हारा, लेकिन अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, तो बेहतर है कि तुम अपना डिस्टेंस जो है उससे मेंटेन रखो, और बीवी की तरफ से एक दफा ये बात चली जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। या जी बीवी से बेहतर है कि हारून मलिक खुद ये बात करे उससे। या ऑफ कोर्स बीवी को 101%। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। जो हारून ने कहा है कि किसी को बुरा लगा है, लग सकता है, उसको ये नहीं कहना चाहिए था, उसको ये कहना चाहिए था कि भाई माय वाइफ इज हियर, तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी कि तुम सीधा आ गई हो, तुमने देखा भी नहीं कि वो वहां पे खड़ी हुई है। ये हारून का काम था उसे कहना। ऑफ कोर्स ये खुशबख्त क्योंकि अब तो वो गिल्ट में है, उसको पता चला है कि वो कितनी उस पर शक कर रही थी, तो उसने खुद सोनिया से कहा कि आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है, तो उसने तो कुछ नहीं कहना है, बट दैट्स हारून्स जॉब टू क्लैरिफाई बाउंड्रीज। Yeah, for sure. I think Okay. we did all of it. Okay, so that is it for एक मोहब्बत और। Alright, बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो में आई थिंक वही एडिटर है जो एमडी प्रोडक्शन ने जंजीरें के लिए लिया था, ये वही एडिटर है। हाँ, हैज टू बी, बिकॉज एंगेजमेंट हो गई, तमाशा हो गया, सब कुछ हो गया, फहाम आते हैं शहरीन को पिक करने रात के 11 बजे। we'll have this conversation too, but मैं इस वक्त सिर्फ डायरेक्शन और एडिटिंग की बात कर रही हूँ। So जब शहरीन जा रही होती है उसके साथ, तो उनके बाल वेवी होते हैं और उन्होंने एक पार्ट किया हुआ होता है साइड, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब जब वो वापस गाड़ी में, घर के सामने गाड़ी है, वो ड्रॉप करने जा रहा है, शहरीन के बाल सुपर स्ट्रेट है, लाइक अ स्ट्रेटनर वाज यूज्ड, ठीक है। अब शहरीन गाड़ी से घर में गई है, उनके बाल फिर से वेवी हैं और उन्होंने वही पार्ट किया हुआ है। सो ये आई थिंक ये एडिटर ना, सबने नहीं एडिटर को हायर किया हुआ है, एंड इफ दैट्स ट्रू प्लीज फायर देम, बिकॉज आई कीप सेइंग कंटिन्यूटी इज की। आप लोग, आई अंडरस्टैंड के लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आई गेट इट, एंड है लोग हैं इतने बेवकूफ, बट नॉट एवरीबडी, सीरियसली। 15 to 20%। बहुत से लोग देख रहे होते हैं, हाँ 15 to 20 वो सबने रख लिया, 15 to 20%। जो इन सारी चीजों को नोट करते हैं, और यू नीड टू कीप कंटिन्यूटी, लाइक एक्टर को खुद सोचना, यहाँ जोया नासिर को खुद सोचना चाहिए था कि ये मैंने क्यों किया है, राइट। 3 सीन में घर से सी साइड से गाड़ी, गाड़ी से घर, वही जिस तरह जंजीरे में हुआ था। So I don't know what you're thinking, but now let's
talk about the whole thing, right? कि why is Shahreen's mother letting Shahreen go at 11 o'clock at night sunrise देखने? एग्जैक्टली अब ये ना एक ट्रेंड बन जाएगा पाकिस्तान में, क्योंकि बुराई हमारे यहाँ हमेशा ट्रेंड बन जाती है. मैं ये Faham is also drunk. या हाँ, बोले. मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी सीन आते हैं, जैसे कि आपने कहा ये ट्रेंड बन जाएगा, वाकई आप सही कह रहे हो, क्योंकि अभी एक ट्रेंड बना हुआ है कि जहाँ हमारे जो मियाँ बीवी हैं जो हलाल रिलेशन में है, उनका आप नहीं दिखाते हैं कि वो कोई मैरिटल रिलेशनशिप में है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड जंजीरें में हमारे पास एक मिसाल है सोराब नाला और शिरीन की. फिर आप अभी फियांसी का दिखा देते हैं और वो क्लियरली जब वो ड्रॉप करने आ रहा होता है उसे कार में और वो उसके बहुत करीब होता है कि इतना फीका सा गुड बाय, और वो बहुत करीब आता है उसके, ठीक है. तो एक तरफ आप हमें ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें क्या दिखा रहे हैं कि जो शादीशुदा लोग हैं, बस तेरा साथ हो में भी शायद यही है. हाँ, इसी की बात कर रही हूँ. तो आई मीन कि वहां पे अनस और जो है उनकी जो वाइफ है वो भी आई मीन अंसा. अंसा जो है वो भी कुछ, उनका भी कोई मैरिटल रिलेशनशिप तो नहीं है, वो भी शायद आई थिंक दोस्त की तरह रह रहे हैं. और हलाल relationship में ना उनको आप मैरिटल रिलेशनशिप जो है उनको आप सही तरीके से नहीं दिखा रहे, लेकिन जो ऐसे हैं जिनको आपको ट्रेंड बनाना है वो बना रहे हैं. जैसा कि शिबा ने कहा कि सबा हमीद का जो कैरेक्टर है उन्होंने क्यों, उसकी मॉम ने क्यों जाने दिया, वो क्लियरली उसको रोकना चाह रही थी, बट वहां पे आप देखें कि उस बंदी को थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, मैं रुक जाऊं बस, उसे बस फहाम 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 नाराज हो गए, एंगेजमेंट पे इतना बड़ा मसला हो गया है, मुझे तो फहाम के साथ ही जाना है. और उसकी माँ बेचारी आप देख रहे हो कि वो रात से लेके सुबह तक वो खड़ी हुई है, वो सोई नहीं है, उसको ये डर है कि क्या हो जाएगा. जी. लेकिन ये माँ की ही गलती है ना. देखिए, हाँ फहाम पर जैसे लड़के शहरीन जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं. सीधी सी बात है. फहाम ने ये मंगनी की ही रिवेंज के लिए है. 100 सही है. और लेकिन ये होता है कि इस किस्म के लड़के होते हैं, और शहरीन जैसी लड़कियां जिनको दिखाया जाता है कि वो कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, ये इस दे फॉल फॉर पीपल लाइक फहाम. लेकिन अगर आप वो कॉन्वर्सेशन देखें जो हो रही हैं, जब शी फाइंड्स आउट सनराइज, देन शी सेज तुम्हारी अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, तुम सी साइड पे ही जा रही हो ना, बिकॉज यू नो क्लियरली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड शी इज लाइक हाँ मुझे पता है मेरी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है. आपको पता है कि कॉन्वर्सेशन हो क्या रही है एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, और आपने उसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया, राइट. एंड द मदर इज कंप्लीटली ओके विद इट ऑल. नाउ शी नोज, द मदर नोज कि वो सी साइड पे है, द मदर नोज कि मैंने उसको जाने दिया. अब 2 घंटे बाद फिर मदर का फोन आता है, तुम हो कहाँ? शी टोल्ड यू शी इज एट सी साइड. किसका यू नो वेयर शी इज. ये जो डायरेक्टर इश्यूज है ना, ये बहुत बुरे लगने लगे हैं मुझे. एंड नाउ व्हाई इज द मदर लेटिंग इट हैपन? आप जाएं अपने शौहर को उठाएं. अगर आपको किसी को रोकना होता ना तो आप रोक लेते हैं. सीधी सी बात है. That's so true. That's so true. और And प्लस and then we see another. Yeah, sorry, go ahead. नहीं बोले. No, I was gonna get. Plus, the next day this happens again. The father is there. He comes to pick her up dinner के लिए, and the father is like, no, बहुत देर है, this and that. But then he lets them go कि तुम 10 बजे तक घर आ जाना. अच्छा, एक तो वो जहाँ गए हैं, मुझे लगा जैसे पता नहीं वो कहाँ उसको लेके जाया. वो एक लाउंज है जहाँ पे सब बोर हो रहे हैं. एक इंसान गिटार लेकर गिटार बजा रहा है और कोई अच्छी भी नहीं बजा रहा है. और फहाम वहां पे जो तो फजूल सी एक्टिंग कर रहे हैं कि ओ गाना कितना अच्छा है, दिस एंड दैट. व्हाट? क्या था ये? या तो आप कोई क्लब लेके जाते, या तो आप कोई ऐसी चीज दिखाते जो वाकई कुछ हो. आप इस एयरपोर्ट लाउंज, जब आप वेट कर रहे होते हैं, आपके पास एक कार्ड होता है, सो यू गो टू एन एयरपोर्ट लाउंज एंड समवनस ट्राइंग टू एंटरटेन यू. वो था ये सीन. उसमें भी शहरी अनकंफर्टेबल हो गई और दादा की तबीयत खराब हो गई और वो चली गई. मतलब अगर कोई चीज दिखानी है ना तो प्लीज दिखा दें. एयरपोर्ट लाउंज टाइप सीन्स ना दिखाएं मुझे. सॉरी, इट हैड टू बी सन.
Wild. ओके। अच्छा, मैं यही कहने वाली थी कि शेरी जो है, शीरी शेरी, पता नहीं यार, कभी शरीन कहते हैं, कभी शीरीन कहते हैं। ओके माँ बाप को शेरी, भी सही से नाम नहीं पता। ओके fine। हाँ ठीक है, फिर तो मेरा मेरा गुनाह माफ। शेरी जो हाँ है, बिल्कुल। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप जब लड़कियां, अब वो उसमें होती है कि ओ मुझे जाना है अपने फियांसी के साथ, मैं तो जाके रहूंगी, आप क्लियरली अपने बाप से भी डर रही हो, आप अपनी अम्मा से भी बहस कर रही हो। जब ऐसी लड़कियां इस टाइप पे बहस कर रही होती है ना, तो फिर उनके साथ कुछ भी हो रहा हो ना, तो वो मना नहीं करती है। आप बिल्कुल अपोजिट दिखा रहे हैं। जब वो अपने फियांसी के साथ है, फियांसी क्लोज होने की कोशिश कर रहा है आपसे, आप इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। अब आप जैसे कि आपने कहा कि वो एयरपोर्ट का लाउंज था, तो एयरपोर्ट लाउंज में जब आप बैठे हुए हो और आप सिर्फ अपनी फियांसी का हाथ पकड़ रहे हो, तो इसमें आप इतने अनकंफर्टेबल हो, पता नहीं क्या हो गया जैसे, तो इस किस्म की क्या हाँ हरकत। एग्जैक्टली। हाँ, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और दूसरा ये कि फहाम जो, अब आप सिर्फ एपिसोड जो है वो ड्रैग कर रहे हो। फहाम जो है वो कह रहा है, अगर उसको कुछ करना था तो आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, आप उसको लेके गए थे, आपने जो भी वीडियो बनानी थी, जो कुछ भी था, वो आपके पास सब कुछ अवेलेबल था। लेकिन स्पेशली आपको दूसरे दिन आना पड़ा और उसको वो लाउंज में ले जाना पड़ा, जिसकी कोई तुक नहीं बनती, ठीक है। प्लस दादा की जो आपने कहा कि तबीयत खराब हो गई, आई मीन दादा को क्या मसला है, अभी उसको अनस को जॉब ऑफर हुई है, गिर गए। मैंने कहा मैं लोगों के कमेंट पढ़ रही थी जब एपिसोड नहीं आई थी, तो लोग कह रहे थे अच्छा हुआ अब दादा मर गए ना, अब अनस जाके ना अपनी कसम तोड़ देगा और सब कुछ बता देगा। नहीं, दादा का दादा जो है, और वो कितनी, मैं ना मिठाई पड़ी है फ्रिज में, मैं लेकर आती हूँ। तो कहते नहीं नहीं, मिठाई से ठीक नहीं होंगे, वो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा उनको, जॉब चली गई उस चक्कर में। वो कह रहा है यार आपके इस ड्रामे में। मुझे तो इतना कोई लाइक गुस्सा चढ़ा था, शुक्र मैंने ये ड्रामा शुरू से नहीं देखा, और मैं ये कुछ एपिसोड इसके देख रही हूँ, आई एम डन विद दिस। यस जी शिल्पा। शुरू में एक्चुअली बेहतर था, शुरू में एक्चुअली बेहतर था, ये शादी के बाद खराबा हुआ है इसका। बिकॉज हाँ अच्छा, अनसा को जॉब उसके हाथ में है, अनस ने फोन बंद कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रूड, सेकंड कह रहे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा खाना पीना खर्चा सब मेरी जिम्मेदारी। बेटा हिफाजत करना भी उसकी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक हाँ है। हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आपने उसको उस घर में उसके अब्यूजर के साथ रखा हुआ है, जिसने उसकी वीडियो बनाई है। एग्जैक्टली सो यस। ये जो आपकी सेलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। और वो जो दूसरी बात ये, सीन था जी। आ, नहीं आप बोलें क्योंकि मैं बोल रही हूँ, आप बोलें फिर मुझे याद आएगा। दूसरा जो सीन था, सबा हमीद के एक फ्रेंड आती हैं और वो उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है, और वो कहती है हाँ पता नहीं किसको लेके आ गया है। तो अब क्या अनस का एक ही सीन रह गया है कि वो हर किसी से अपनी बीवी को बताता रहे कि ओ मैं कितना अच्छा हूँ, मैं हर किसी से उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। नहीं, अब बहुत ना क्रिंज हो गया है। आपने मंगनी पे कर लिया सबके सामने, आपको वो सीन ऐड करने की जरूरत नहीं थी। तो वो सीन जो है ना, वो मुझे बिल्कुल ड्रैग लगा जी। But I want to talk about Mursaleen and Shayan. ओके। मुरसलीन को लगा था कि शायान ने वो हरकत की ना वीडियो वाली, मुरसलीन ने हाँ उसको थप्पड़ मार दिया। बिल्कुल सही मारा, सही है, सही मारा। अनस ने भी सही किया कि ये थप्पड़ आप पहले मार देते तो शायद आज नहीं मारना पड़ता। सही बात। फिर क्या हुआ, मुरसलीन जाके शायान से माफी मांग रहे। क्यों? ठीक है, उसने वो वीडियो नहीं वायरल की थी उस दिन, राइट, शायद मंगनी के दिन, लेकिन बनाई तो उसी ने थी ना। आप कदम लाइक अपर चेम्बर क्यों नहीं काम कर रहा होता राइटर्स एंड डायरेक्टर्स का, मेरी नहीं समझ आ रही है। अब ड्रामास में बनाया तो आपके बेटे ही है ना, बेटे ने ही ना वो वीडियो वायरल भी आपके बेटे ने ही किया था पहली दफा, जिन्हें दूसरी दफा नहीं किया। लेकिन आपको सिर्फ अपनी बेटी की मंगनी का हुआ है कि उस वक्त वायरल किया। अब आप जाके उससे माफी मांग रहे हैं, और अब आप ये बात, अब ये ड्रामा ये मैसेज दे रहा है कि इट्स ओके, आप ये कर सकते हैं।
आप मैसेजिंग देखें, अगेन द राइटर इज नो मोर, तो ज्यादा हम राइटर को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर इज ऑन सेट फॉर अ रीजन, राइट? अनस का लाइक यू सेड एक ही अब काम रह गया है कि वो लोगों के सामने अनसा को दफा कर रहा है, डिफाइन करते रहे। हाँ, उसकी दफा कर रहा है, डिफेंड कर रहा है उसको, सही है। और मुरसलीन फजूल में अपने बेटे से माफी मांग रहे हैं फॉर नो रीजन एट ऑल, और शायान को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उसकी तो कोई गलती ही नहीं है। शायान को अब बिल्कुल इनोसेंट दिखाया जा रहा है, इनोसेंट बेचारा हर एक उसी को बोल रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। उस शहरीन की शादी में भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। तो आप लोग करना क्या चाह रहे हैं, मेरी नहीं समझ आई। What kind of message are you giving people is really beyond me at this point. और ये कब तक चलेगा ये भी प्लीज बता दें, बिकॉज अब बस बहुत हो गया। इस ड्रामे को अब आगे करें। रेटिंग ले ली आपने, आपने सायरा रजा के नाम पे बहुत रेटिंग ले ली, सब कुछ हो गया, अब इसको आगे बढ़ाएं। सही बात। ऑलराइट, अब हम करेंगे बॉम्बे टेलर्स। हम टीवी पे इट रिप्लेस्ड सिर्फ शबाना। हमने लास्ट टाइम 4 एपिसोड्स रिव्यू किए थे, स्टार्टिंग अली अंसारी एंड अनीका हक, नाम है अनीका हक। यस। ओके जी हिरा। अच्छा, मुझे जो अनीका हक का कैरेक्टर है, जो प्ले कर रहा है महाम का किरदार, उसमें मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि अनीका जो है वो अपनी मॉम, जो कि सानिया सईद प्ले कर रही है, उनकी मॉम का कैरेक्टर। सो एक सीन है जहाँ पे सानिया सईद के हाथ कपा रहे हैं, वो अपनी बेटी को बताना चाह रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता ठीक कर दिया, लेकिन ये बात वो बता नहीं पाती और वो उसको चेंज कर देती हैं कि वो तुम्हारे अब्बू जो हैं वो ऑपरेशन के लिए राजी नहीं है, और फिर वो फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। वहां पे जो महाम है वो बात कैसे करती, मेरी अम्मी कौन है, मेरे लिए अच्छा खाना कौन बनाएगा, आप बनाएंगी, मेरी अम्मी बनाएगी। एंड आई वाज लाइक के यार, इस तरीके से जो है कि कितने आप एक 50-60 साल की औरत से बात नहीं करते हैं। आपकी अम्मी इनोसेंट हो सकती है, आप उनको कह सकते हैं कि अम्मी मैं आपसे बात करके मेरी अम्मी कौन है, क्या, क्या? और ये मैं उनकी नकल नहीं उतारी, दिस इज एग्जैक्टली द वे शी सेड, ऐसे ही कहा है उन्होंने। और तो मुझे इतना बुरा लगा वो सीन, क्यों? या तो डायरेक्टर ने उनको बोला था इस तरीके से बोलने का, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकती थी अपनी माम से कि अम्मी आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं अब्बू को ऑपरेशन के लिए मना लूंगी। ठीक है, ये बात जो थी वो मुझे इन 2 एपिसोड में बुरी लगी। जो बात मुझे उनकी बेहतर लगी महाम की, वो ये थी कि महाम को जब असलियत पता चलती है कि ओ कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और ये वाली असल बात थी, तो वो सानिया सईद को कहती हैं अपनी मॉम को कि अभी जो चीज इम्पोर्टेंट है वो मेरा रिएक्शन नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट ये है कि अब्बू को मनाना है ऑपरेशन के लिए। सो वो सारी चीजें होंगी, वो चीज मुझे अच्छी लगी। फिर क्या होता है कि वो अली अंसारी का जो कैरेक्टर है, सफी नाम है, आई थिंक सैफी, सैफी हाँ सैफीना, हाँ, तो सैफी के पास वो जाती हैं मना करने के लिए कि आपकी जो है कि कितने मना करते हैं आप इस शादी से, लेकिन वो उस सीन में एक दफा भी ये कह नहीं पाती क्योंकि सैफ ही बोल रहे होते हैं। और सैफ उनको क्या कहते हैं कि आप जाएं और जाके है ना मना कर दें रिश्ते के लिए। तो ये बात तो वो भाई कब से कर रही है अपनी फैमिली से, कोई नई बात तो आप नहीं उसको बता रहे, ये तो वो करती चली आ रही है। लेकिन अच्छा, ये बात सुनने के बाद वो यूं सोचती है कि हाँ ये आइडिया तो जैसे मुझे आया ही नहीं है ना, कि मुझे अब जाके घर जाके बात करनी है। इतने में इतने में ना उनको कॉल आती है और बताया जाता है कि जो सैफी है उनके घर वाले रिश्ता लेकर आ गए। अच्छा, अब सैफी की दादी की बात सुने। सैफी की दादी को सैफी के दादा दादा क्यों अब्बू बोलते हैं।
कि हम लड़की से रजामंदी पूछने जाएंगे। ठीक है, अब्बू कहते हैं सैफी के कि हम लड़की की रजामंदी पूछने जाएंगे। अब शिवा, मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप सभी की रजामंदी पूछने हैं, सभी के घर जाए, आप कैसे जाएंगी? सिंपल आप कॉल करेंगी या सभी को बोलेंगी कि सभी आप मेरे पास आओ, मुझे आपसे बात करनी है, ये चीज है, आप एग्री है या हम्म नहीं है? Yeah. या मिठाइयों Yeah. के टोकरे, मिठाइयों के टोकरे, इतने सारे मिठाइयों के टोकरे आप लेके जाएंगी सभी के पास और सभी से कहेंगी सभी अब बताओ तुमने हाँ करनी है कि हम्म ना करनी है? भाई जब आप इतने सारे रिश्तेदारों को लेकर आ गई हो, मिठाइयां आ गई हैं, तो मैं कोई पागल हूँ जो मैं मना करूंगी? मैंने तो हाँ ही ना। तो वो मारू मैडम जो क्यों? हाँ, तो वो मारू जो है वो फिर क्या करती है, वो दादी तुम बताओ बेटा, तुम बताओ तुम राजी हो? अगर तुम नहीं भी राजी हो कि तो हम चले जाएंगे। तो बीबी वो मिठाइयों के डब्बे और ये जो पूरी फैमिली मिठाई का आपको क्या होगा? एग्जैक्टली आपने उसको शर्मिंदा करके रख दिया है, आपने उसको इस और फिर वो रुकी नहीं है। दादी ने अंगूठी पहनाई है और दादी को था कि ये अब्बा ये जो मेरा नाकारा पोता है जॉब तो करता है नहीं है, लड़की ने हाँ कर दी है, बाप का बाईपास होने जा रहा है, बाप मर गया तो लड़की पीछे हो जाएगी, मंगनी तोड़ देगी। तो दादी ने क्या किया? दादी ने किया कि नहीं बेटा, एक हफ्ते बाद तो ऑपरेशन है ना, पता हफ्ते से पहले रुखसती होगी। ये मैम हफ्ते से पहले रुखसती होगी, यानी ऑपरेशन से पहले पहले आपने रुखसती करनी है। और जो हमारे I'm so glad I didn't watch this. यार नहीं आप देखिए यार, इसको जो रोज करने में मजा आएगा ना इस ड्रामा में, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। तो जो सैफी है, अब सैफी की सुन लें। अम्मा दादी आती है उनके कमरे में, वो तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तैयार हो रहे हैं, उन्होंने अच्छी सी ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और खूब तैयार श्यार हो रहे हैं। वो दादी आती है, कहती मैं ना तुम्हारे घर कमरे में डबल बेड रखूंगी, ड्रेसिंग रखूंगी। क्यों रखेगी? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद करेगी। ठीक है, सब पता है सैफी साहब को कि कौन सी लड़की, उसी से मिलने जाने के लिए वो तैयार हो रहे थे। ठीक है, फिर तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं आप देख लें, आपको जो सही लगता है जो। यार हद है। अच्छा, वहां पे खूब तैयार श्यार होके बैठे हुए मारूफ मैडम आती है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर वो कहती है सैफ से कि ओ शादी के लिए और नहीं, वहां पे सैफी खुद ही बोले जा रहे हैं, वो। और फिर जब वापस आते हैं घर पे तो बड़े गुस्से में, ठीक है, बड़े उसमें एटीट्यूड में है वो। और आते हैं और तो तब उनको बताया जाता है कि आपकी सिर्फ मंगनी नहीं हुई है, आपकी रुखसती भी तय कर दी गई है। तो कहता है ओ, तो सब कुछ, अब आप और सब कुछ भी तय कर ले तो मुझे बताइएगा। तो भाई और अब कुछ रह नहीं गया, दिस इज द एंड। उसके बाद जो करना है वो आपने करना है। सैफ इतना नाकारा है कि उसको पता भी। अगर शिवा इस ड्रामे में इन्होंने दिखाया ना कि कोई शादीशुदा रिलेशन नहीं होता, अरे वो बाहर में चल रहे, बता रही हूँ आपको। मुझे एक हैप्पी कपल चाहिए, एक नॉर्मल शादीशुदा कपल चाहिए भाई, दिखा दिखाओ। दे। इससे ज्यादा मैं अभी जंजीरे की बात करेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलूं, इससे ज्यादा जो है ना सरबुलंद और रबिया, माशाल्लाह से वो आपको हस्बैंड एंड वाइफ की फीलिंग्स दे रहे। थैंक यू सो मच, खत्म किस्सा। वो तो शहरबानो और सरबुलंद में दे रहे थे, जंजीरें तो है ही अलग। जंजीरें में बगैर रिश्तों के आप बहुत कुछ कर लेते हैं। तो यही तो, जब खैर आप उसकी सब कुछ कर लेते हैं तो हलाल रिलेशनशिप को आपको दिखाने में क्या मसला है? दिखाए। ये था एक मोहब्बत और बस तेरा साथ हो एंड कॉम्बिटेटर्स। नेक्स्ट आएगा संडे, हम करेंगे जंजीरें, डॉक्टर बहू का फाइनल एपिसोड। और क्या कर रहे हैं हम? दरे निजात दो की फर्स्ट दरे एपिसोड निजात। आएगी ओके, और आपकी इज्जत। आप हैं 4 कर रहे हैं हम? वो एक एपिसोड है ना डॉक्टर डूम की नहीं, और दरे 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 निजात इज नेक्स्ट वीकेंड आई थिंक। इसी वीकेंड आ रहा है? सभी ने तो आई थिंक वो लास्ट नेक्स्ट वीकेंड से शुरू हो रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे से।
Really? आई थिंक वो नेक्स्ट फ्राइडे से शुरू, खैर जो भी है, we'll figure it out. Anyway, that's fair. अच्छा, so yeah. तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये सब सुनने के बाद तो आपको वाकई में करना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब. सब्सक्राइब, यस, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. कमेंट करते वक्त इतना ख्याल जरूर रख लिया करें कि देखिए, जब आप दूसरों के लहजे की तजलील कर रहे होते हैं ना अपने कमेंट्स में, और आप लेकिन कर इस तरह रहे हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो कैपिटल वाई द वर्ड आप सिर्फ वाई द लेटर से कर रहे हैं, तो वी कांट टेक यू सीरियसली. सही है. तो जब आप किसी की तजलील करना चाह रहे हो, इंसल्ट करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर सेंटेंसेस से कर रहे हैं. उसमें ग्रामर एआई के थ्रू रन कर लें पहले, एंड मेक श्योर कि स्पेलिंग, प्रॉपर सेंटेंस, सब कुछ हो. फिर आपकी इंसल्ट को एक्चुअली सीरियसली लिया भी जा सकता है. आई कांट टेक सीरियस एनीवन जो कैप्स में लिख रहा होता है हर चीज. इंस्टाग्राम के कमेंटेटर्स के लिए भी मैं ये कह रही हूँ, और मैं यूट्यूब के लिए भी कह रही हूँ. इट्स जस्ट मेरा फोकस आपके सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. सो आई कांट टेक व्हाट यू आर टेकिंग सीरियसली. सही है. सो प्लीज इस बात का जरा ख्याल कर लिया करें. करें आप तजलील, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, लेकिन तमीज से, विद प्रॉपर ग्रामर, फुल सेंटेंसेस. ठीक है. एमी, बाय बाय.